अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आज जिस फिल्म का रिव्यू हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द मस्तम। इट्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा और इसे लिखा है अमर खान ने, इसे डायरेक्ट किया है मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने और जो है इसको सीरियल एंटरटेनमेंट और हम फिल्म्स की जो है ये एक कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशन है। इसे प्रोड्यूस किया है अदनान सिद्दीकी ने, सईद फलक और अख्तर हसनैन जो है वो सारे इसके को प्रोड्यूसर्स हैं। और इसकी स्टार कास्ट में शामिल है अमर खान, फिर इसमें हैं जनाब इमरान अशरफ, सोहेल अहमद, सलीम राज, मोमिन साकिब भी हैं इसमें। और इसमें कैमियो अपीयरेंस है अदनान सिद्दीकी की और गेस्ट अपीयरेंस है किरण मलिक की। फिल्म शुरू होती है जी लाहौर के एक बड़े ही खूबसूरत एरियल व्यू से और बैकग्राउंड में हमें आवाज़ सुनाई देती है सोहेल अहमद की, जो कि अपने मोहल्ले के बच्चों को एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, बाऊ और आलिया के बारे में वो कुछ बता रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू बोथ दीज कैरेक्टर्स। बाऊ इज़ ऑफ कोर्स प्लेड बाय इमरान अशरफ और आलिया का जो किरदार है वो उसमें हमें अमर खान दिखाई देती हैं। सो ये दोनों जो किरदार हैं ये बचपन के साथी हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और बाऊ जो है वो बड़ी दिलो जान से आलिया से मोहब्बत करता है, लेकिन आलिया के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बाऊ की तरफ बिल्कुल फ़र्क हैं। वो बड़े बड़े ख्वाब देखती है, शी वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार। मोहब्बत लव इश्क में उसको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। शी वांट्स टू बिकम अ ग्रेट डांसर। अपने करियर से रिलेटेड ज़्यादा शी एस्पायर्स टू बी अ ग्रेट डांसर ऑल्सो। और उसकी नज़र में जो है बाऊ जो है वो उसके कुछ मयार पे पूरा नहीं उतरता। उसका ख्याल है कि वो एक बहुत ही निकम्मा, निकट्टू और नालायक सा जो है एक लड़का है। सो इट्स क्वाइट वन साइडेड, जिस तरह लव स्टोरी होती है उस टाइप की कुछ सिचुएशन जो है वो इसमें हमें नज़र आती है। फिर इवेंट्स का कुछ सिलसिला इस तरीके से अनफोल्ड होता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से आलिया जो है वो बाऊ के नज़दीक आने पे मजबूर हो जाती है और इसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने करियर से रिलेटेड भी। और यहाँ पे कहानी का जो है वो फर्स्ट हाफ जो है वो ख़त्म होता है और इंटरवल आ जाता है, इंटरमिशन आ जाता है। इंटरमिशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ में, जो हमारे इमोशनल या विजुअल जो भी रोलर कोस्टर से हम गुजरते हैं, जो कुछ हम देखते हैं साउंड और विजुअल, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद इट कैन बी अ वेरी डॉन्टिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। और उसको ब्रेक देने के लिए जो है इंटरमिशन या इंटरवल्स जो हमारी फिल्मों में आते हैं, बिकॉज एक तो हमारी फिल्मों की ड्यूरेशन भी बहुत बड़ी होती है, 2-2.5 घंटे की, तो उसको ब्रेक देने के लिए इंटरवल बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें ये है कि हम ना सिर्फ हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है, बल्कि यू ऑल्सो गो एंड गेट योर पॉपकॉर्न रिफिल एज वेल। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें ये है कि जो कुछ भी सेकंड हाफ में होना होता है फिल्म के, ऑडियंस जो है उसके बारे में एंटिसिपेट करती है, स्पेकुलेट करती है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। और इस लिहाज से जो है फिल्म मेकर्स को भी जो है वो सर्टन एलिमेंट्स जो हैं स्टोरी से रिलेटेड वो क्राफ्ट करने पड़ते हैं इन दैट वे, ताकि वो उस पॉइंट पे ला के जो है वो इंटरमिशन का जो है वो वहाँ पे वो करें। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस फिल्म के अंदर इट वाज अ वेरी गुड अटैम्प्ट, इट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट अटैम्प्ट। वरना अक्सर मैंने नोट किया है कि ये जो है ना ज़्यादातर फिल्मों में ये बहुत ही वीक एस्पेक्ट होता है हमारी फिल्म का, लेकिन इसके अंदर आई वुड से कि आई शुड गिव द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू द राइटिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज़ फुल ऑफ लाइफ, इट्स फुल ऑफ कलर, इट्स फुल ऑफ एनर्जी। बहुत कैची सॉन्ग्स हैं इसमें। लड़की चारी जो है वो भी फर्स्ट हाफ में ही आता है, इट्स वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर आजकल और मेरा फेवरेट गाना भी है वो। और हमारे जो मुल्क के टॉप क्लास म्यूजिशियंस हैं और म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, जिनमें अजान समी खान हैं, बिलाल सईद हैं, शानी अरशद हैं, नवीद नाशाद हैं, उसमें शिराज ओपल भी हैं। सो दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द म्यूज़िक ऑफ दिस फिल्म और ये सारे जो हैं ये बहुत बड़े जायंट्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के। सो थम्स अप टू द म्यूज़िक डिपार्टमेंट ऑफ दिस फिल्म। अच्छा, जब हम बात करते हैं फिल्म के सेकंड हाफ के बारे में, एक्टिंग और डायरेक्शन की बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। सेकंड हाफ में मुझे फील हुआ थोड़े से लूप होल्स हैं एंड आई मस्ट डिस्कस देम। हम जब भी फिल्म की क्रिटिक करते हैं तो आई फील कि उसके दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। वी मस्ट डिस्कस देम। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें कहानी की बेसिकली जो बुनत है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से की गई है और कहानी बड़े फ्लो में जाती है एंड इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आलिया एंड बाऊ और उनके दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो उसके बारे में है। लेकिन इसके साथ साथ उनके
کے کیریئر سے ریلیٹڈ بھی ایک ٹریک چلتا ہے ساتھ ساتھ, اور اس لحاظ سے اس کے متعلق ہمیں ایک اور کیریکٹر سے بھی انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جس کا نام ہے گڈو ریزر. گڈو ریزر کا جو کیریکٹر ہے وہ پلے کیا ہے مومن ثاقب نے, اور یہ ایک ایسے پاپ سنگر کا کردار ہے کہ جو کہ کسی کی بھی دھن یا میلوڈی یا کسی کا گانا جو ہے وہ چرا کے گانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا. سو ان کو لے کے مجھے لگا کہ ان کے جو سینس تھے وہ مجھے تھوڑے سے وہ لگے کہ ان کی ڈیوریشن جو ہے وہ ذرا زیادہ تھی. دوسرا یہ کہ جو اس میں باؤ کا کیریکٹر ہے وہ ایک بہت ہی انٹینس لور کا کیریکٹر ہے, واز میڈلی ان لو ود عالیہ. تو اس سے ایک فرسٹ ہاف میں اسے ایک نیگیٹو سی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے, لیکن کہیں بھی سیکنڈ ہاف میں ہمیں وہ ریگریٹ کرتا ہوا نہیں نظر آتا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ تھا وچ آئی فیلٹ وچ واز کمپلیٹلی مسنگ فرام دا فلم. کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ جب انسان کسی سے ان لو ہوتا ہے اور کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو دیر از اے سرٹن پاسبلٹی کہ آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت آپ سے سرزد ہو جائے. انسان کی پرسنالٹی کے بہت ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں, اور لو کیونکہ ایک بہت ہی انٹینس ایموشن ہوتا ہے تو اٹ مے برنگ اباؤٹ سرٹن ٹریٹس ان یو, سرٹن ڈارکر ٹریٹس ان یو وچ ایون یو آر ناٹ فیملیئر ود. بٹ کنسیڈرنگ کہ باؤ جو ہے وہ فلم کا ہیرو ہے تو یو وڈ ایکسپیکٹ کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا سین دیا جاتا یا اس کو تھوڑا سا ریڈیمپشن کا کوئی ایسا مارجن دیا جاتا فلم کے اندر. لیکن یہ ایک مجھے چیز لگی بڑی امپورٹنٹ تھی جو کہ فلم میں کمپلیٹلی اٹ واز مسنگ ان دا فلم. پھر اس میں عمران اشرف کا ایک ہیڈ شیونگ والا سین ہے جس میں وہ اپنا ہیڈ شیو کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 2 دن پہلے اپنے انسٹا پہ جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کیا ہے اس پورے سین کو, کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ کیا اور بڑا وائرل بھی وہ ہوا ہے. سو اس میں وہ ایک سین ہے, لیکن مجھے یہ لگا کہ فلمی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بڑا ایک پاورفل بڑا پاورفل ایک ایکٹ ہے اگر فلمی سینس میں ہم اس کو دیکھیں. لیکن جو سچویشن اس وقت اس ایکٹ کے لیے دی گئی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی نہیں تھی, اور اس کے مقابلے میں جو یہ ریئیکشن تھا وہ پھر اوور ریئیکشن لگنا شروع ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں ریڈیمپشن کی بات کر رہی تھی, اگر وہ پہلے تھوڑا سا اسٹیبلش کر دیا جاتا اور اس کے بعد یہ سین آتا ہیڈ شیونگ والا تو آئی فیل کہ اٹ وڈ ہیو بین مور پاورفل, اٹ وڈ ہیو بین مور جسٹیفائڈ اینڈ امپیکٹفل آلسو. سو وہ تھوڑی سی ایک فیل یہ آتی ہے کہ سینس کو لکھتے وقت کنسیو کرتے وقت شاید ایکٹرس کی ایکٹنگ کے مارجن کے حساب سے ان کو لکھا گیا ہے کہ ایکٹر نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے رادر دین کنسیڈرنگ دا فلو آف دا اسٹوری. تو وہ تھوڑی سی اس میں جو ہے یہ سیکنڈ ہاف میں ایک ہلکی سی یہ فیل جو ہے وہ آتی ہے. سو اب ہم آتے ہیں جی ایکٹنگ کی طرف. تو ایکٹنگ میں 10/10 نمبر ملتے ہیں جی پوری کاسٹ کو. کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ یہ عمر خان کی اور عمران اشرف کی یہ ایک ڈیبیو ہے فار اے فلم. آئی تھنک بوتھ آف دیم آر اے ونڈرفل ایڈیشن ٹو آر سنیما. اور عمران اشرف کو ایکچولی لے کے بہت سے لوگوں کی ریزرویشن تھی کہ وہ ہیرو مٹیریل نہیں لگتے. اب ہیرو مٹیریل کی جب لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا کنسرن جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر فزیکل اپیرنس سے ہوتا ہے, اور ہیرو کی جو ڈیفینیشن ہے فزیکل اپیرنس کو لے کے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیرو کی جو بڑی کتابی سی شکل ہو, اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں شرابی سی, اور گورا چٹا ہو, لمبا اونچا ہو, مسکولر بھی ہو, آواز بھی بڑی زبردست ہو. تو امیتابھ بچن نے جب اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا تھا تو اس وقت راجیش کھنہ جو تھے ہی واز رولنگ دا سلور اسکرین, اور امیتابھ بچن کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات جو تھے وہ اس وقت فلم انڈسٹری کے لوگوں کے تھے. اینڈ دین اگین شاہ رخ خان نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اسی قسم کی تھاٹس جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہی جاتی تھیں. لیکن کوئی بھی ایکٹر جس کو اپنے کرافٹ پہ کمانڈ ہے وہ ہمیشہ اپنے اس ایکٹنگ اسکل سے اپنی آڈینس کو انگیج کر لیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ اسکرین کو قابو کر لیتا ہے جس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دین آف کورس اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایکٹرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو گروم بھی کر لیتے ہیں, اور پھر آٹومیٹیکلی ان میں وہ سارا فلمی وہ اسٹائل بھی آ جاتا ہے. عمر خان دا لیڈنگ لیڈی آف دا فلم, بڑی زبردست ان کی پرفارمنس ہے جی. تھرو آؤٹ دا فلم انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, ویدر اٹ واز دی دا گلیمرس پارٹ یا وہ جو انڈر ٹون پارٹ ان کا آتا ہے ان دا سیکنڈ ہاف, دونوں کو بہت اچھا انہوں نے کیری کیا ہے. آئی ریمبر کہ وین شی اسٹارٹیڈ ہر کیریئر تو ٹی وی پہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, تو جو ڈرامہ انہوں نے چوز کیا اس میں انہوں نے ایک ڈائن کا جو کیریکٹر ہے وہ پلے کیا تھا. تو اٹ واز اے ویری ان یوزول اینڈ اے ویری بریو چوائس
उस वक्त फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग हर कैरियर, हर शोबिज़ कैरियर, तो बड़ी पक्की आर्टिस्ट हैं वो. और इस फिल्म के अंदर शी इज़ नॉट जस्ट द एक्टर, शी इज़ ऑल्सो द राइटर ऑफ द फिल्म. स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है, डायलॉग्स भी इस फिल्म के उन्होंने खुद ही लिखे हैं, वरना यूजुअली ये होता है कि स्टोरी कोई और लिखता है और डायलॉग्स किसी और से लिखवाए जाते हैं. तो इसका ज़िम्मा भी उन्होंने अपने सर ही लिया है एंड शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत अरसे के बाद मुझे फिल्म के अंदर बड़े मैच्योर और बड़े सेंसिटिव और बड़े इमोशनल से डायलॉग्स जो हैं वो सुनने को मिले हैं, वरना अक्सर फिल्मों का ये भी जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी वीक होता है. सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट दिस लेडी हैज़. फिर इसमें है जी मोमिन साकिब गुड्डू रेजर के किरदार में, और ही इज़ डन जस्टिस टू हिज रोल. बड़े ज़बरदस्त उनके कॉस्ट्यूम्स भी हैं, बड़े कलरफुल से, एंड लुक्स वेरी स्मार्ट. और एक गाना भी उनके हिस्से में है, तेरी गड्डी पीछे, वो भी बड़ा मज़ेदार है. फिर उसमें है जी सलीम राज, जो कि एक बड़े ही स्लीजी से टैलेंट मैनेजर के रोल में हमें नज़र आते हैं. आरिफ टूटी उनका नाम है इस फिल्म के अंदर, और ही इज़ ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब. और उनके हिस्से में भी बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो वन लाइनर्स जो हैं वो उनको दिए गए हैं. फिर सुहेल अहमद जो हैं एज़ यूजुअल ही शाइन्स इन हिज रोल. फिर इसमें जो है एक कैमियो अपीयरेंस है अदनान सिद्दीकी की, और गेस्ट अपीयरेंस है किरण मलिक की. एक गाने के लिए, एक गाने में उन्होंने परफॉर्म किया है और बड़ा ज़बरदस्त उसे शूट भी किया गया है. सो टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी, तो इसमें डायरेक्शन के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने, हु इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड डायरेक्टर. उन्होंने टीवी पे हमें बड़े हिट सीरियल दिए हैं, जिसमें आंगन, उडारी, सदके तुम्हारे वगैरह शामिल हैं. ये उनकी दूसरी फिल्म है आफ्टर सुपरस्टार. और इसमें जैसा कि मैं बात कर रही थी कि गाने जो हैं वो बड़ी अच्छी लोकेशंस पे शूट हुए हुए हैं. और एक्टिंग की भी अगर हम बात करें तो उसमें आपको बड़े टाइट आपको क्लोजअप्स देखने को मिलते हैं, और इस तरह के एंगल्स, आपको कैमरा एंगल्स इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं जिसमें एक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कन्वे होती हुई आपको नज़र आती है. सो इसका क्रेडिट भी जो है वो ज़ाहिर है कि डायरेक्टर के असर जाता है. सिनेमाटोग्राफी जो है जी वो है सलमान रज़ाक की. सो बहुत अरसे के बाद आपको ये इस फिल्म के अंदर आपको वो लगेगा कि इसके अंदर एक पूरी एक सिनेमैटिक फील है, और इसके अंदर तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं विच मेक अ फिल्म लुक लाइक अ फिल्म. सो इट्स ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन द सिनेमास. हमारी तरफ से पूरी टीम को जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद हो. we've also heard it's going to be released in UK soon. So उसके लिए भी हमारी बहुत सी जो हैं warm wishes जो हैं वो पूरी टीम के लिए, and best of luck for your future too.